हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिंपल लाइंस के थ्रू, शेडिंग के थ्रू किस अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हार्ड चीज़ों को हम सिंपली वे में, सिंपल लाइंस के थ्रू हम कैसे ड्राइंग बना सकते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे। और जो लाइंस के कर्व्स होते हैं, मूव्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कैसे लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे सामने मटेरियल रिक्वायर होगा, आपके सामने मेंशन किया गया है। आपको चाहिए होगा, पेंसिल चाहिए होगी, इरेजर चाहिए होगी एंड आपकी ड्राइंग कॉपी चाहिए होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे लाइंस की बात हो रही थी यहाँ पे, कि मैंने आपको बताया लाइंस, ठीक है। लाइंस अलग अलग टाइप्स की होती हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अभी ये क्या है, ये भी आपकी सिंपल एक लाइन है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी कर्व लाइन है। ये क्या है, ये आपका एक सर्कल है। और ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर है। और ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है। तो ये हमें बेसिक फॉर्म्स मैंने रेडी कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको लाइंस के थ्रू कोई ड्राइंग अगर बताऊं तो कैसे क्या बनेगी, लाइक पहले मैं इनको इरेज कर देता हूँ, देन मैं उसके बाद आपको बताता हूँ क्या, जैसे कि जैसे कि कर्व्स के थ्रू, लाइंस के थ्रू, सर्कल्स के थ्रू कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमने क्या किया, हमारा ये सर्कल ड्रॉ किया। ये देखिए सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। फ्री हैंड आपको सर्कल ड्रॉ करना है, कोई कंपास का यूज़ नहीं करना है, कुछ नहीं। आपको जैसे आप ड्रॉ कर सकते हो उस अकॉर्डिंग आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दो कर्व लाइन बनानी है इस तरह से। देखिए यहाँ पे, देखिए इस तरह से सर्कल के जस्ट नीचे आपको बनानी है, दो कर्व लाइन बनानी है। कर्व लाइन बनाने के बाद आपको एक बड़ी कर्व लाइन इस तरह से, ये देखिए कैसे बनाई है मैंने, आपको दिख रहा है, मूवमेंट हो रहा होगा, ये इस तरह से एक कर्व लाइन बनानी है। फिर इसके बाद अगेन आपको क्या करना है, अगेन आपको ये देखिए इस तरह से अगेन आपको कर्व लाइन बनानी है। ये कर्व लाइन हो जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक दोबारा, देखिए टोटल जितनी लाइंस हैं सब कर्व में ही आएंगी। आपका सर्कल हो गया, कर्व लाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे ये हमने इसके जो बेस के लिए यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं करेंगे, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। जब भी आप जो चीज़ बना रहे हो, और यहाँ पे देखिए बेसिक जगहों पे जो बाकी जो फॉर्म्स हैं, और फिर ये पॉइंट से और ये पॉइंट तक हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये इसके बाद अब यहाँ पे कर्व लाइंस को मैंने जिस अकॉर्डिंग मैंने कर्व लाइंस बनानी है, बस उसी को हम आगे फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ब्लॉक कर देंगे कि यहाँ पे ये पोर्शन मैंने ब्लॉक किया, ये पोर्शन ब्लॉक किया, ठीक है। देन इसको यहाँ पे, ठीक, ये हमने ब्लॉक किया। यहाँ पे कुछ मैंने बनाया नहीं, केवल कर्व लाइंस हैं। और आपको आई थिंक ये फिगर आउट हो रहा होगा कि आपका ये फिगर एक बैठा हुआ ह्यूमन फिगर लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल कर्व लाइंस में अभी एक आपको मैं बताऊँ, सिंपल से जैसे आप यू बनाते हो, यू आप बेसिक कैसे बनाते हो, इस तरह से बनाते हो, ठीक है। अभी मैं आपसे कहूँ कि बैक पोर्शन में एक आप बैठा हुआ, एक शॉल उड़ा हुआ, एक पर्सन आप बनाइए, तो कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ किस अकॉर्डिंग है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप बेस लाइन बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट बेस लाइन हो गई। देन उसके बाद ये देखिए हमने यू बनाया इस तरह से, ये यू रेडी हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे दो तीन कर्व लाइंस बनाई। फिर इसके ऊपर मैंने इसके हेड के ऊपर एक सर्कल बनाया इस तरह से। और जैसे यहाँ पे मैंने दो कर्व लाइन बनाई थी, उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी कर्व लाइन बनाएंगे, और यहाँ पे दोनों साइड में कर्व लाइन बनाएंगे। ये देखिए हमारा ये पूरा हमारा शॉल उड़ा हुआ एक पोर्शन रेडी हो चुका है, ठीक है। ये सिंपल बेसिक्स फॉर्म्स के थ्रू ह्यूमन फिगर, ह्यूमन फॉर्म कैसे रेडी कर सकते हैं वो चीज़ है, ठीक है। ये रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर फॉर्म नहीं है। हाँ, अगर आप इसमें आगे वर्क करते हैं तो आप इजीली इसको काफ़ी ह्यूमन रियलिस्टिक वे में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अभी ये दो फिगर मैंने बनाए हैं, ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बैक ईयर नज़र आएगा, तो बैक ईयर मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। ये पोर्शन हो गया। तो देखिए दो फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, जिसमें आपका एक साइड पोर्शन है और एक बैक पोर्शन है, ठीक। दोनों कर्व लाइन से बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। आप कहेंगे इसके हैंड कहाँ है, तो हैंड ऑब्वियस सी बात है, जब पर्सन शॉल ओढ़े हुए हैं तो उसके आपके हैंड
शॉल के इनर पोर्शन में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम हैंड की बात कर रहे हैं कि हैंड कैसे बनेंगे। अब देखिए, हैंड के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, आप जिस एंगल में भी अपना हाथ, हैंड, आईज, नोज कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी रियलिस्टिक अगर ड्राइंग आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, सिंपली वे में कि फर्स्ट आपको जिस एंगल में जैसा हाथ बनाना है, जैसे सपोज मैं ऐसा भी, ये देखिए आपके सामने मैं इसमें कॉपी कर रहा हूँ, लाइक ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मुझे हाथ बनाना है। तो मैंने क्या किया कि ये जो हमारा हैंड था, इसको ये देखिए यहाँ पे ही मैंने इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैं इसको मैंने फॉर्म दे दी, जिस अकॉर्डिंग हमारी जैसे लाइंस आ रही, मैंने उसको केवल कॉपी करना स्टार्ट किया। ये देखिए, ये कॉपी करना मैंने स्टार्ट किया इसको, ये देखिए इस अकॉर्डिंग, ये देखिए, ये देखिए इसकी एक फॉर्म मैंने क्रिएट कर ली है। अब इसके बाद हम इजली वे में इसमें हम थंब अपना हो गया, और बाकी की अदर चीज़ें जैसे लाइक मिडिल फिंगर, सारी फिंगर्स हम इजली वे में इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से केवल उसको कॉपी करना है आपको। जो आप हैंड ड्रॉ कर रहे हो, आपके जो रियलिस्टिक, जो अगर अपना हैंड देख देख के आप बना रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने हैंड को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करेंगे तो आप जैसा आपका हैंड है एग्जैक्ट आपका वैसा ही हैंड बनेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे मैंने अपना हैंड कॉपी कर लिया। केवल अभी देखिए सिंपली रफली वे में एक स्केच मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं आपको इनको बताऊंगा सिंपल शेडिंग के थ्रू, या इसमें आपको सिंपल जिगजैग लाइन के थ्रू हम कैसे शेडिंग करेंगे। ठीक है, शेडिंग भी कई टाइप की होती हैं, एक शेडिंग होती है आपकी प्रॉपर मिक्सिंग के साथ होती है, जिसमें आपके पेंसिल के पैचेस नहीं नज़र आते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इस तरह से, इसमें आपको लाइंस नहीं नज़र आएंगी, और एक शेडिंग होती है लाइंस वाली, ये देखिए इसे इस तरह से। ठीक है, इसको कहते हैं स्केचिंग शेडिंग। ठीक है, तो ये स्केचिंग शेडिंग होती है। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो हमारे फिगर है, इनको हम रियलिस्टिक वे में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए फर्स्ट अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा हेड था, हेड का प्रोपोर्शन ये मुझे मिल गया। ठीक है, हेड के प्रोपोर्शन में इसको हम साइड वे में, इसका साइड, ये देखिए साइड एक, ये देखिए यहाँ पे फिगर है, इसको तो मैंने यहाँ फेस ड्राइंग दे दी है इसकी। ठीक है, क्योंकि इसमें साइड पोर्शन आपका दिखेगा, विजुअल होगा, तो इसलिए मैंने इसका साइड व्यू बना दिया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम इसकी जो डिटेलिंग है वो हम करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ईयर रहेगा इस जगह पे, ठीक है, तो इस जगह पे हम ईयर इसका बेसिक बना दिया, और यहाँ पे हमारी आइज़ का पोर्शन रहेगा। देखिए आइज़ का यहाँ पे किस तरह से बना रहा हूँ मैं, ये देखिए इस तरह से केवल एक सिंपल सा एरो टाइप का बनाया है, और देन उसके बीच में हमने एक बॉल ब्लैक सी डाल दी है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ पे बाकी ये हेयर का पोर्शन हो गया। अब ये देखिए, ये लाइन होने के बाद देखिए यहाँ पे हमने शेडिंग किस अकॉर्डिंग करना है, देखिए लाइंस के थ्रू, इस अकॉर्डिंग, ये कहते हैं इसको, ये जिगजैग लाइंस, केवल मैं एक लाइंस बना रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। ऐसे यहाँ पे ये हमारी स्लीव्स हो गई शर्ट की, ये हमारे कर्व्स हो गए, ये हमारे जो शर्ट के जो मतलब बेंडिंग पे आते हैं, जैसे सपोज कोई पर्सन अगर बैठता है तो उसके जो बेंडिंग पे कर्व्स आते हैं वो किस अकॉर्डिंग आएंगे, वो चीज़ ये है। ठीक है, ये कर्व्स आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आएंगे। आप बेसिकली अगर आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है कि मुझे कर्व्स कहाँ देने हैं, तो आप एक पर्सन कीजिए, काम कीजिए कि आप जिस अकॉर्डिंग जिस तरह की ड्राइंग बना रहे हैं, आप उस अकॉर्डिंग आपके फैमिली मेम्बर में किसी भी पर्सन को इस अकॉर्डिंग आप बैठा दीजिए, सेट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें किस अकॉर्डिंग कैसे कर्व मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ड्राइंग करते हैं और मुझे हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसमें हम कहाँ पे किस अकॉर्डिंग कैसे कर्व करें, या कहाँ पे कैसी शेडिंग करें। ठीक है, कहाँ पे हम डार्क पोर्शन लें, कहाँ पे हम लाइट पोर्शन लें। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती हैं हमें। ये देखिए हमारा ये सिंपल लाइंस के थ्रू मैंने इसको, हमने लाइंस के थ्रू इसको मैंने कवर अप किया हुआ है केवल। ठीक है, अब ऐसे ही हम सेकंड पोर्शन करेंगे। सेकंड वाले पोर्शन में भी देखिए इसी तरह से
ये यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हेयर पोर्शन, ठीक है, ये देखिए ऐसे इसको भी हम ब्लॉक कर देंगे ऐसे हमें पूरा लाइंस के थ्रू। ये देखिए लाइंस के थ्रू हो गया। ये हो जाने के बाद ये हो गया। वैसे ही सिंपल जैसे यहाँ पे ये लाइंस बनी है तो इनकी लाइंस के बीच के गैप में इस तरह से हम लाइंस बनाएंगे। जैसे जैसे आगे ये पोर्शन बढ़ता जाएगा इसको हम छोटा करते जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे इसको भी यही करेंगे, आगे इसको हम छोटा करते जाएंगे। सेम यही पोर्शन हम इस तरह से। और यहाँ पे जो कर्व है, ये कर्व में मैं बार बार यही चीज़ में बोल रहा हूँ, अगर आपको कर्व में कहीं डाउट हो या कुछ भी दिक्कत हो तो ठीक है, आप जिस डायरेक्शन में, जैसे सपोज अगर मैं आपको सामने ये ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक, तो आप इजी वे में उस पर्सन को बैठाइए। बैठाने के बाद आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको किस अकॉर्डिंग कैसी शेडिंग करनी है या किस अकॉर्डिंग आपको कैसे लाइन पैटर्न्स वहाँ पे देने हैं। और ये लाइन पैटर्न्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन पैटर्न, जो लाइंस चला दे रहे हैं आप, ये आप उस जगह पे देंगे जहाँ पे आपका डेप्थ पोर्शन होगा। डेप्थ पोर्शन मीन्स लाइक जैसे कपड़ा है आपका, वहाँ पे जैसे कर्व में है, ठीक है, जो उसका कर्व वाला पोर्शन है उस जगह पे हम ये लाइंस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह से देखिए, लाइंस आपकी नहीं मिक्स जाएंगी, बस इसका क्या है, एक शेड मिल जाएगा मुझे। अब यहाँ पे एक बार में हल्के से ये देखिए, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो हैंड का पोर्शन है, हैंड की शेडिंग के लिए देखिए सिंपल, जैसे इसमें आपको हैंड में क्या दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना, जिस अकॉर्डिंग लाइट पड़ रही है, जैसे अभी कैमरे की जो लाइट पड़ रही है वो यहाँ थंब के अपर पोर्शन पड़ रही है, और इसका जो डेप्थ पोर्शन है उसमें आपका डार्क है। तो हमें क्या करना है, सिंपली वे में ये लाइन्स क्लियर भी रहे और डार्क पोर्शन भी हमारा हाईलाइट रहे, तो ये चीज़ हमको ध्यान देनी है, ठीक है। हमारी लाइंस की विजिबिलिटी भी नहीं जानी चाहिए, और इस अकॉर्डिंग हम ये देखिए हल्का हल्का ये देखिए इस अकॉर्डिंग हल्का हल्का शेड देंगे हम। जब आप इस तरह से फिगर ड्राइंग कर रहे हैं या कुछ अदर ऐसे सिंपल सा फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, ये फॉर्म ड्राइंग आपकी वहाँ काम आती है जहाँ पे आपको सिंगल कलर भरना होता है, ठीक है। फॉर्म ड्राइंग आपको उस जगह पे काम में आती हैं जैसे वहाँ पे आपको शेडिंग नहीं करनी है, आपने सिंपल सा ब्लैक एंड वाइट आप फोटो अगर बना रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट में लाइक शेडो पेंटिंग, ठीक है, शेडो पेंटिंग अगर आप बना रहे हैं तो उस जगह पे आपको ये फॉर्म वाइज फिगर काम में आते हैं, ठीक है। तो उस जगह पे जितनी फिगर बहुत काम में आते हैं, तो इसलिए वहाँ पे, इसलिए सिंपल्स जो फॉर्म्स के थ्रू जो हम बना सकते हैं फिगर्स, वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, देखिए इसका जो डेप्थ पोर्शन है, देखिए आपको बस केवल फॉलो करना इस चीज़ को, जैसे आपको ये दिया गया है सेम वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। ये देखिए नेल, अभी हल्का सा यहाँ पे शेड, देखिए हमारा ये हैंड, ये हमारा देखिए थम्स अप के थंब के साथ पूरा ये हमारा हैंड ये रेडी हो गया है, ठीक है। ये हमारा देखिए पूरा ये
थंब के साथ पूरा ये पोर्शन रेडी हो गया। अभी आपको मैं 3 चीज़ें बताई हैं कैसे ये चीज़ रेडी होती हैं। अब बेसिकली जैसे कि अभी तो चलो फिगर की बात हो गई या हमारे हैंड की बात हो गई, ठीक है। अभी जैसे कि अदर आपको कोई चीज़ नहीं, सबसे सिंपल और इजी तरीका है जिसके लिए आपको ना ग्राफ रेडी करना पड़ेगा ना आपको अदर कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे इजी और सिंपल तरीका ये है कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जो ड्राइंग बना रहे होते हैं, हमारा जो एक्चुअल ड्राइंग है उससे हमारी ड्राइंग काफ़ी छोटी होती है। जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे हमारी ड्राइंग काफ़ी छोटी होती है, तो उसको उस छोटे ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या था कि देखिए मेरा हैंड यहाँ पे इतना बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने अपना हैंड इतना छोटा बना दिया। कैसे बना लिया? क्योंकि देखिए कॉपी सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो जितना अच्छा आप कॉपी करोगे उतनी अच्छी आपकी ड्राइंग निकल के बाहर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 फिगर मैंने आपको बताया सिंपल फॉर्म्स में। एक हैंड बताया कि कॉपी के थ्रू कैसे हम हैंड क्रिएट कर सकते हैं या फॉर्म्स के थ्रू कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैंने अपने हैंड की एक फॉर्म ही रेडी की थी, ठीक है। तो सेकंड अब हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे आपको ये चीज़। अब देखिए इसी साइड में मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बेसिक, अब यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बेस्ड ड्राइंग बताई थी, अब यहाँ पे मैं आपको सर्कल बता रहा हूँ। और एक चीज़ और, अगर आपको अपनी लाइंस और ये फिगर ड्राइंग अगर अच्छी करनी है तो उसके लिए आप सबसे सिंपल और इजी तरीका है, आप लाइंस और सर्कल्स बनाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लाइंस और सर्कल्स आप जितने ज़्यादा बनाएंगे, कर्व्स लाइंस जितने ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा अपना हैंड मूवमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आपका हाथ रोटेट होगा, उतनी ड्राइंग आपकी अच्छी होगी, क्लियर होगी और आप इजीली वे में बना पाओगे, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं सर्कल के लिए मैं यहाँ पे कोई कंपास या सर्कल का कोई थ्रू नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गया सीधे सीधे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि मुझे भी एक कोई हैंड बनाना हो बेसिक, ठीक, जैसे ये तो सपोज मैंने सर्कल बनाया। अभी मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे 2 मैंने पॉइंट रख दिए हैं, ठीक है। इस तरह से 2 पॉइंट रखे हैं। इन 2 पॉइंटों को क्या करना है, आपकी हाथ पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अब जब आप लाइन यहाँ से स्टार्ट करें, ये नहीं कि आप जब स्टार्ट करें तो आप इस तरह से चला रहे हैं ना, ये गलत तरीका है, ठीक है। जब आप पेंसिल चला रहे हैं तो ये सिंगल स्ट्रोक में आपकी लाइन जानी चाहिए। देखिए आपको करना क्या है, बेसिकली दिन में 5-10 बार आपको इतना ये चीज़ करनी है। आपको इस तरह से पॉइंट रखने हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको अपने आपको लाइंस को अपना, ये देखिए पॉइंट टू पॉइंट अपनी लाइंस को जोड़ना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको तब तक सर्कल बनाना है जब तक आपका सर्कल बिल्कुल कंपास की तरह ना आ जाए। देखिए आपको तब तक सर्कल बनाने हैं और इसके लिए आप ड्राइंग कॉपी का यूज़ मत कीजिएगा, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। इसके लिए आप घर में जो न्यूज़पेपर आता है उसको प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर ये 2 चीज़ें आपने रेगुलर आपने 10 या 15 बार अगर आप कर रहे हैं तो इम्प्रूव बहुत जल्दी आएगा आपकी ड्राइंग में, ठीक है। ड्राइंग में इम्प्रूव आएगा और लाइंस पे कंट्रोल होगा, क्योंकि ड्राइंग आपकी पूरी डिपेंड होती है लाइंस पे, क्योंकि लाइंस पे जितना ज़्यादा आपका कंट्रोल होगा उतनी ईजिली वे में आप ड्राइंग्स बना पाओगे, चाहे वो फिर रियलिस्टिक वे में हो चाहे वो क्रिएटिव वे में हो, ठीक है। अब जैसे कि अभी आपको मैं बताता हूँ कि लाइंस के थ्रू देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। अब आपको मैं सिंपल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आप लोगों को ड्रॉ नहीं करना है। देखिए ड्रॉ क्या करना है वो मैं आपको चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले ही, और किस चीज़ की आपको प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है या एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। आपको लाइंस एंड सर्कल्स की 10 टाइम्स रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली डॉटेड बनाने हैं, 2 इस तरह से 2 डॉट बनाने हैं, देन इसको फोर्सफुली जोड़ना है। डॉटेड आप बनाएंगे तो बट उनको इस तरह से नहीं जोड़ना है कि आपने स्केल रखी और ऐसे जोड़ना, इस तरह से धीरे हाथ चला रहे हैं, नहीं, ये गलत तरीका है। जब आप 2 डॉट रखेंगे, ठीक है, डॉट रखने के बाद ये फोर्सफुली लाइन आप जोड़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये आपका काफ़ी और अदर सब्जेक्ट्स में भी काम में आएगा, जैसे सर्कल्स में आपका ज्योमेट्री में काम में आता है, लाइंस लगभग सब में काम में आती हैं, चाहे आपकी हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है।
पैराग्राफ में पैराग्राफ की अब जो मेन हेडिंग्स के नीचे लाइन खींचने के लिए कभी कभी आपके पास स्केल्स नहीं होती हैं, हाईलाइट करने के लिए कुछ पर्सन में हाईलाइट कुछ पोर्शन हाईलाइट करना होती है, बायो में डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हमें सर्कल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और कर्व लाइंस आपका सर्कल से अच्छा हो जाएगा, जितना ज़्यादा आप सर्कल्स बनाओगे उतनी अच्छी आपकी कर्व लाइंस हो जाएंगी, और कर्व लाइन पे ही आपका पूरा ड्राइंग पोर्शन डिपेंड है, ठीक है। अब मैं आपको चलिए कर्व लाइन के थ्रू में 2-3 चीज़ें बताता हूँ, ये आपको नहीं ड्रॉ करना है, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। ये आपको मैं केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि कर्व लाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिएगा, देखिए सपोज ये देखिए आप इस तरह से, देखिए मैं आपको विजुअल हो रहा होगा ये सी, ठीक है, ये आपको सी लग रहा होगा, ये मैंने सी बनाया बट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सी बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, इसी लाइन को मैंने आगे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद अब ये देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी ही जल्दी, ये देखिए ये देखिए, अब देखिए कितनी सिंपल फॉर्म के थ्रू मैंने यहाँ पे पूरा डॉग का बैठा हुआ पोर्शन, लेटा हुआ पोर्शन मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए सिंपल वे में, कितनी सिंपल वे में, ठीक है, केवल एक कर्व लाइन बनाई है, बाकी इसका जो हल्का सा जो मैंने ड्राइंग पोर्शन किया है वो है, ठीक है। अगर आप ऐसे आप करोगे, ड्रॉ करोगे, देखोगे तो काफ़ी आपको दिक्कत होगी बनाने में। अब जैसे कि सिंपल में अगर आपको मैं आपसे कहूँ हाथ, ठीक है, हाथ में जैसे मैं कहूँ आपसे पूरा आपका शोल्डर से लेके आपका फिंगर तक आपको एक हैंड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट देखिए ये इस तरह से, देखिए ये होता है लाइन, जिस चीज़ से मैंने सिंगल स्ट्रोक में एक लाइन बनाई है ना, आपने एक चीज़ देखा कि मैंने कब लाइन बनाई आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतनी तेज आपकी लाइन बनेगी, ठीक है, उतना फोर्स आएगा आपकी लाइन में। और स्केचिंग और ड्राइंग के लिए जितना ज़्यादा आपकी लाइन में फोर्स होगा उतनी ही अच्छी आपकी ड्राइंग बनेगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लाइन बनाई, अब यहाँ पे क्या कीजिए इस तरह से कर्व किया, ये देखिए ये हमारा, ये देखिए शोल्डर हो गया, ये शोल्डर पार्ट हो गया। अब ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए टोटल कर्व लाइन के थ्रू में, ये देखिए आपका ये पूरा देखिए हैंड रेडी हो गया, कितनी सिंपल वे में बना। अभी मैं आपसे कहूँ या कि आप कोई आप ड्राइंग बनाइए या कोई हैंड बनाइए देख के, तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपकी कर्व लाइंस अच्छी हैं, ठीक है, कर्व लाइन में काफ़ी फोर्सनेस है, तो आप इजीली वे में आप रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आपके होमवर्क के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि जितना हो सके आप लाइन्स एंड सर्कल्स बनाइए, ठीक है। और रफली जैसे आप घर मस्ती करते हो क्लास में या ड्राइंग में पीछे या कॉपी के पीछे आप इस तरह से रफली ड्राइंग लाइंस चलाते हो, इस तरह से आप मूव करो पेंसिल। इस तरह से मूव करने से पेंसिल से आपका क्या होगा, आपका हैंड फ्री होता है, ठीक है। आप हैंड फ्री होता है क्योंकि आप हैंड का जितना हैंड आपका फ्री होगा उतना ही ईजी वे में आपकी ड्राइंग बनेगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और बेटा इसको जितना हो सके उतना, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, लाइंस मस्ट है, ये आपको सभी चीज़ों में काम में आएगी। कोई आपको बेसिक आर्ट में ही नहीं काम में आएगी, ये आपको ज्योमेट्री, बायो, मैथ, साइंस सभी में काम में आएगी, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स में काम में आएगी, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, क्योंकि डायग्राम्स लाइंस का ज़रूरत सब में पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप अच्छी कर लोगे तो आपकी इसकी एक के साथ साथ आपकी कई चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, समझ रहे हैं। तो बस मैं यही सजेस्ट करूँगा आप जितना ज़्यादा हो सके लाइंस और सर्कल्स का प्रैक्टिस करें। बाय बाय, टेक केयर।